नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मॉडल चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ डेटा यूज्ड इन बिजनेस। कितने तरह के डेटा होते हैं जो बिजनेसेस के अंदर यूज़ होते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये बिजनेस के अंदर जो डेटा यूज़ होते हैं उनके टाइप्स के बारे में बात कर रहा हूँ। ये बहुत ही ब्रॉडर टॉपिक है। कई बार जगहों पर अलग अलग टाइप्स के नेम हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो मेजर तरीके से देखा जाए तो इस वीडियो में हम जो बात करने वाले हैं वही होगा। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। So types of data used in business is consumer data, analytics data, supply chain data, product data, marketing data, employee data। ठीक है, इससे पिछले वाले वीडियोस में हमने बात किया था कि बिजनेस डेटा क्या होता है और वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है बिजनेसेस के लिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि उसमें जो डेटा होता है वो कितने टाइप्स का होता है जो बिजनेस के अंदर यूज होता है, राइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंज्यूमर डेटा के बारे में। कंज्यूमर डेटा क्या होता है? Consumer data is any kind of information that a company collects from consumers or its customers। Consumer data बिजनेस कोई भी अगर डेटा कलेक्ट करती है, कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है अपने कंज्यूमर से या उसके कस्टमर्स से, कंज्यूमर और कस्टमर सेम ही है, उनसे, वो डेटा कंज्यूमर डेटा कहलाता है। दिस कैन इंक्लूड डेटा ऑन कस्टमर एंगेजमेंट विद कंपनी कॉन्टैक्ट, कस्टमर परचेजेस और पर्सनल कस्टमर डेटा फॉर द कंपनी डेटाबेस। अब कई बार होता है कि जब हम कहीं कुछ चीज़ परचेज करते हैं तो कंपनी हमसे हमारा नाम, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ें पूछती है। वहाँ पे आपका सेल्स डेटा होता है, जैसे कि कौन सा प्रोडक्ट हमने परचेज किया, कितने रुपए हमने उनको दिए, कितना जीएसटी बिल था, ये सारी चीज़ें थी। वो सब क्या है? कंपनी के लिए डेटा है। और वो किसका डेटा है? चूँकि हम कस्टमर है तो हमारा डेटा है। उसमें हमारा परचेज़ का डेटा है, हमारे पर्सनल डेटा है, हमारा एंगेजमेंट है कि कौन सा परचेज़ है। पहला परचेज़ किया होगा तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, फिर उन्होंने इन्फॉर्मेशन सेव किया, दूसरे परचेज़ में उन्होंने इन्फॉर्मेशन रिट्रीव किया और हमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना पड़ा, लेकिन हमारे परचेज ऐड हो गए। ठीक है, तो पर कस्टमर कितने परचेजेस हुए हैं वो भी डेटा कंपनीज के पास होती है, राइट। जनरली होती हैं जो बहुत अच्छे से अपने इन्फॉर्मेशन सिस्टम को मैनेज कर रहे हैं। तो कंज्यूमर डेटा में वो सारे डेटा आते हैं। उसके बाद बात करते हैं एनालिटिक्स डेटा के बारे में। तो एनालिटिक्स डेटा इज एनी इन्फॉर्मेशन दैट अ कंपनी कलेक्ट्स फॉर एनालिटिकल पर्पस सच एज वेब ट्रैफिक एनालिटिक्स एंड एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एनालिटिक्स। ओके, अब एनालिटिकल डेटा में आपने देखा कि वेब ट्रैफिक एनालिटिक्स आ रहा है या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एनालिटिक्स आ रहा है। अब ये क्या करता है? ये डेटा हेल्प करता है कंपनी को अपने प्रोसेसेस को रिफाइन करने में, लाइक मार्केटिंग एंड वेब कंटेंट प्रोडक्शन। हर कंपनी का अपना एक वेबसाइट है जहाँ पे वो अपने प्रोडक्ट्स को लिस्ट करते हैं, अपने वेब कंटेंट प्रोड्यूस करते हैं, ब्लॉग्स लिखते हैं या फिर उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं, राइट। वहाँ पे कस्टमर जाता है, उसको रीड करता है और जितने ज़्यादा कस्टमर विजिट करेंगे उनका ट्रैफिक बढ़ेगा। तो ये सारे एनालिटिक्स उनको मदद करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे कोई कस्टमर विजिट भी कर रहा है या नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो कितने कर रहे हैं। तो गूगल एनालिटिक्स आपने एक वर्ड सुना होगा, या फिर अगर आप वेबसाइट बनाते हैं, बिल्ड करते हैं या नहीं भी बनाते हैं, तो अगर आपने ये एप्लीकेशन का नाम सुना है तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि गूगल एनालिटिक्स क्या करता है कि जब हम अपने वेबसाइट को गूगल एनालिटिक्स से ऐड करते हैं तो जो भी ट्रैफिक से हिट होता है उस पर वो हमें शो कर देता है कि इतने लोग आए, किस ब्राउज़र को यूज़ कर रहे थे, किस फ़ोन को यूज़ कर रहे थे, मैकबुक से आए थे या आपके विंडोज़ लैपटॉप से आए थे या लिनक्स से आए थे, एंड्रॉयड से आए थे या आईओएस से आए थे। बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन होती हैं वहाँ पे, डेस्कटॉप या मोबाइल, बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, वो डेटा आपको समझने में मदद कर सकता है कि सबसे ज़्यादा अगर मोबाइल यूज़र हैं तो आपको वेब ऐप बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि आजकल बहुत सारे मोबाइल यूज़र्स हैं और वो बार बार गूगल क्रोम में जाके आपके वेबसाइट्स को सर्च नहीं करेंगे। अगर उनके पास एप्लीकेशन है तो आपका प्रोडक्ट ऑर्डर करना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं, एनालिटिक्स डेटा वहाँ पे मदद करता है। उसके बाद बात करते हैं सप्लाई चेन डेटा। हर कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसका एक अपना सप्लाई चेन होता है। रॉ मटेरियल सप्लायर से खरीदने से लेके, उसको बनाने से लेके, मैन्युफैक्चरिंग से लेके कस्टमर तक पहुँचाने का जो चेन होता है, जो जर्नी होता है, उसी को सप्लाई चेन बोलते हैं। Companies collect information on their inventory and supply chains to ensure correct inventory counts, efficient supply chains, and a continuous flow of goods and materials to keep production moving। अब मान लीजिए कि कंपनीज इन डेटा को यूज़ क्यों करेगी, ठीक है, मैं ये आपको बता देता हूँ। तो आपको पता है कि कंपनीज इन इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करती है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये डेटा उनको, कंपनीज को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं कि उनके इन्वेंट्री में कोई एरर तो नहीं है या कोई सप्लाई चेन प्रॉब्लम तो नहीं है, ताकि वो रिएक्ट कर सके उस पर और उसको काफ़ी इफेक्टिवली से मैनेज कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कि कोई कंपनी है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाती है, उसके इन्वेंट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन उसका जो सप्लाई चेन फ्लो है वो रुक गया है इन द सेंस कि स्टोर तक उसके गुड्स नहीं गए हैं। गुड्स इन द सेंस प्रोडक्ट
प्रोडक्ट उसके स्टोर में नहीं है, प्रोडक्ट उसके इन्वेंट्री में बहुत ज़्यादा है, कस्टमर को भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन जो आसपास के दुकान में जब कस्टमर जाता है तो उनको वो मिलता ही नहीं है। और जब दुकान वाला बोलता है कि क्यों नहीं है, तो दुकान वाला बोलता है कि ये हमारे पास अभी तक आया नहीं है, जो प्रोडक्ट है वो आउट ऑफ स्टॉक है। लेकिन आपके इन्वेंट्री में तो बहुत सारा प्रोडक्ट है, तो कहीं ना कहीं आपके सप्लाई चेन में कोई इश्यू है या कोई साइलो है। साइलो इन द सेंस कि आपकी इन्वेंट्री में उतना प्रोडक्ट है, ये आपके सेल्स टीम को पता नहीं है, या जो भी लोग सप्लाई चेन में हैं उनको पता नहीं है, राइट। अगर वो जो इन्वेंट्री में प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं वो एफिशिएंटली फ्लो हो, यानी कि सप्लाई चेन के द्वारा वो जो मैन्युफैक्चर हुए हैं, जो इन्वेंट्री में रखे हुए हैं, वो फिर से स्टोर्स में जाएँ या उनका फ्लो एक अच्छा हो, तो आपके कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचेगा। और आपके कस्टमर तक जब प्रोडक्ट पहुंचेगा तो सेल्स बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा तो आपको प्रॉफिट आएगा, रेवेन्यू आएगा, राइट। तो सप्लाई चेन डेटा वो डेटा होता है जो आपको सप्लाई चेन को समझने में मदद करता है, आपके फ्लो को समझने में मदद करता है, और उनमें कोई इशू है तो काफ़ी जल्दी से जल्दी क्विक रिएक्ट करने में मदद करता है। प्रोडक्ट डेटा इज एनी इन्फॉर्मेशन दैट अ कंपनी कलेक्ट्स अबाउट इट्स ओन प्रोडक्ट। अब कंपनी कोई प्रोडक्ट बना रही है, उस प्रोडक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगी कि ये प्रोडक्ट किसके लिए सुटेबल है, क्या है, किससे बना है, कितने इंग्रेडिएंट्स हैं, कितने रॉ मटेरियल्स लगे हुए हैं, क्या करता है, क्या फीचर्स हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, राइट। दिस कैन इंक्लूड सेल्स नंबर्स, पॉपुलैरिटी, एफिकेंसी ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड कॉस्ट टू मैन्युफैक्चर, ये सब कुछ। तो वो कितना सेल्स हो रहा है उस प्रोडक्ट का, कितना पॉपुलर है कस्टमर्स के बीच में, उस प्रोडक्ट की क्या एफिकेंसी है, और मैन्युफैक्चर कॉस्ट क्या है उस प्रोडक्ट का, ये सारे इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट डेटा होते हैं। इन्फॉर्मेशन इन द सेंस यहाँ पे आपको जो चीज़ें दिख रही हैं, देखिए डेटा और इन्फॉर्मेशन में फ़र्क है, लेकिन अभी हम फिलहाल के लिए इनको समझ लेते हैं। प्रोडक्ट डेटा इज़ एनी इन्फॉर्मेशन बट प्रोडक्ट डेटा इज़ अ डेटा, ओके, याद रखिएगा। इन्फॉर्मेशन उसको प्रोसेस करके बनता है। मार्केटिंग डेटा इज़ इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे फिर से, तो आपको इन्फॉर्मेशन अभी नहीं समझना है, डेटा कैसे इन्फॉर्मेशन बनता है हम ये भी बात करेंगे, ठीक है। या पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात किया है, लेकिन हम नए वीडियोस बना रहे हैं हर टॉपिक पे, तो हम उसमें भी देखेंगे और अच्छे तरीके से देखेंगे। सो मार्केटिंग डेटा एक ऐसा डेटा है जो कंपनी कलेक्ट करता है अपने मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, या उसके अपने मार्केटिंग प्रोसेसेस का जो डेटा होता है वही मार्केटिंग डेटा होता है। मार्केटिंग डेटा कैन इंक्लूड कस्टमर और वेबसाइट एनालिटिक्स, मार्केटर रिसर्च डेटा, कंपेटिटर रिसर्च डेटा और एडवर्टाइजमेंट एनालिटिक्स। अब देखिए बिजनेस और कॉर्पोरेट में अगर आपको वैल्यूएबल रहना है तो आपको अपने जो राइवल्स हैं, यानी कि जो आपके कंपेटिटर्स हैं, उनके बारे में भी डेटा होना चाहिए। क्यों? मान लीजिए कि गूगल का अपना AI आया, उस वक्त चैट जीपीटी था, चैट जीपीटी में पैसे लगाए माइक्रोसॉफ्ट ने, तो माइक्रोसॉफ्ट का जो बिंग AI है, बिंग जीपीटी या बिंग चैट जो बोलिए, वो कैसे काम करता है? चैट जीपीटी को बैकएंड में यूज़ करता है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने पैसे लगाए, ठीक है। चैट जीपीटी और बार्ड AI, इनका आपने किस्सा तो सुना ही होगा कि बहुत सारा चीज़ हुआ था। सबसे पहले चैट जीपीटी आया, उसके बाद गूगल बौखला गया, और बौखला के उन्होंने बार्ड को रिलीज़ किया क्योंकि वो बहुत टॉप पे थे, वो अपने आप को टॉप पे देख रहे थे, लेकिन चैट जीपीटी बीच में घुस के सब कुछ बिगाड़ दिया। तो गूगल को अगर वैल्यूएबल रहना है तो उसको अपने राइवल का डेटा भी होना चाहिए, राइट। तो अभी मैं ये नहीं बता रहा आपको कि कौन सा AI बेटर है वो आप खुद समझदार है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि राइवल्स के इन्फॉर्मेशन आपके पास होने चाहिए। अगर चैट जीपीटी का इन्फॉर्मेशन गूगल के पास होता है तो वो बार्ड AI पे बहुत पहले से काम करता, और वो कर भी रहा था तो रिलीज़ पहले करता, क्योंकि कहीं ना कहीं रिलीज़ का भी बेनिफिट होता है। 2 महीने पहले अगर चैट जीपीटी रिलीज़ हो रहा है तो 2 महीने का डेटा जो कस्टमर डायरेक्टली उस चैट जीपीटी पे जाएंगे वो उस मॉडल को ट्रेन करने में मदद करेंगे। बार्ड AI पे लोग बाद में जाएंगे, और हो सकता है उसमें कुछ लोगों को चैट जीपीटी इतना पसंद आए कि वो स्विच ही ना करे बार्ड AI पे, राइट। तो ये सारी चीज़ें। तो मार्केटिंग डेटा कैन इंक्लूड कस्टमर और वेबसाइट एनालिटिक्स, उनके कितने कस्टमर्स हैं और वेबसाइट पे कितने ट्रैफिक्स आते हैं, उस सब का एनालिटिक्स ही उनका मार्केटिंग डेटा हो सकता है, राइट। रिसर्च डेटा जो वो अपने मार्केट पे करते हैं, कंपेटिटर के बारे में जो रिसर्च करते हैं वो भी डेटा एक तरह से मार्केटिंग डेटा है, और एडवर्टाइजमेंट जो वो करवा रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स की, उसके अलग अलग डेटा भी उनका मार्केटिंग डेटा ही होता है। उसके बाद बात करते हैं एम्प्लॉय डेटा। देखिए हर कंपनी में अपना कोई एम्प्लॉय होता है, चाहे 10 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 10 लाख हो, एम्प्लॉय तो होते ही है। कोई भी कंपनीज बिना एम्प्लॉय के तो नहीं चलती, ठीक है। CEO भी एक एम्प्लॉय होता है। So companies typically collect data on their employees' performance and participation in the workplace. किसी भी कंपनी को ये डेटा क्यों चाहिए? They might also track employee sales or behavior to learn more about the work environment and company morale. हर कंपनी का एक प्रिंसिपल होता है, और प्रिंसिपल क्यों होता है? ताकि कंपनी का स्टैंडर्ड ना गिरे। अब मान लीजिए कि कोई एक कंपनी है जहाँ के एम्प्लॉय पॉज को फॉलो नहीं कर रहे हैं। अब ये पॉज क्या होता है? प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट।
अगर वर्क इन्वायरमेंट में किसी को सेक्सुअली हैरेस किया जा रहा है तो वो फॉलो नहीं कर रहा है। अगर ये बात किसी और को पता चली या बाहर पता चले, उस कंपनी का जो मोरल है वो डाउन हो जाएगा, कंपनी का स्टैंडर्ड गिर जाएगा, क्योंकि कोई भी उस पर उंगली उठाएगा कि ये कंपनी अच्छी नहीं है क्योंकि यहाँ पे किसी भी जेंडर को सेक्सुअली हरास किया जाता है इनके बड़े पद पे जो लोग बैठे हैं उनके द्वारा। ठीक है, जनरली ऐसे ही होता है, पर मैं ऐसा बता रहा हूँ, होना नहीं चाहिए। सो इससे क्या होगा कि कंपनी के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस उठेंगे, कंपनी में जो इन्वेस्टर्स हैं उन पे भी क्वेश्चन उठेंगे। और कोई भी कंपनी में, मतलब कोई भी कंपनी अपने दम पे थोड़ी चल रही है, इन्वेस्टर्स के दम पे चल रही है ना। पैसे आने भी तो चाहिए, मतलब पैसे खर्च करने के लिए उनके पास पैसे होने भी चाहिए। और खर्च करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सर्विस देंगे, मोरल बना के रखेंगे, वर्क इन्वायरमेंट को अच्छा रखेंगे, तो एम्प्लॉय अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से क्वेरीज़ का आंसर देंगे। अब सारे कस्टमर के क्वेरीज़ को कंपनी का मालिक तो जाके आंसर नहीं देने वाला, उसके एम्प्लॉयज़ देने वाले हैं। तो एम्प्लॉयज़ जितने खुश रहेंगे उतने अच्छे से कस्टमर को हैंडल करेंगे, और जितने अच्छे से कस्टमर हैंडल करेंगे कंपनी उतना ही अच्छा ट्रस्ट बना पाएगी कस्टमर के साथ। और जितना अच्छा ट्रस्ट होगा, जितनी अच्छी लॉयल्टी होगी, उतना ही अच्छा सेल्स होगा और इम्प्रूव होगा। तो ये चीज़ें हैं। तो एम्प्लॉय डेटा भी बहुत ज़रूरी होता है कंपनीज़ को ये जानने के लिए कि हमारे वर्क एनवायरनमेंट कैसा है, क्या चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकते हैं, किस एम्प्लॉय को ट्रेनिंग चाहिए, कौन सा एम्प्लॉय थोड़ा बढ़िया कर रहा है तो उसको थोड़ा और पोजीशन दे दें, कौन सा एम्प्लॉय है जो प्रेशर्स को हैंडल नहीं कर पा रहा है तो उसको थोड़ा टीम लीडिंग वाला ट्रेनिंग दे दें। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए एम्प्लॉय डेटा बहुत ज़रूरी है, और उसके पार्टिसिपेशन वर्क प्लेस में कितना है, कितने अच्छे से वो काम कर रहा है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कंपनीज़ के पास होनी चाहिए, और होती ही है, तभी वो डिसीजन ले पाती है। तो एम्प्लॉय डेटा भी एक डेटा होता है जो कंपनीज कलेक्ट करती हैं। तो ये था टाइप्स ऑफ डेटा दैट इज़ यूज्ड इन बिजनेस। होप कि आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने बात करा कि प्रोडक्ट डेटा, एम्प्लॉय डेटा, मार्केटिंग डेटा, सप्लाई चेन डेटा, एनालिटिक्स डेटा एंड कंज्यूमर डेटा के बारे में। होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इसमें से कोई भी टॉपिक समझ नहीं आया या कोई भी डाउट है इसके लिए, आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके कमेंट का आंसर जरूर दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।